साथियों, ये बात तर्कपूर्ण है, तार्किक है और अनुभव सिद्ध भी है कि लगभग 50% एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स राहु की वजह से आती है। राहु जो कि धोखे का कारक है, भ्रम का कारक है, जुए का कारक है, एकदम से सब्ज बाग दिखा करके व्यक्ति को डुबाने का कारक है और कई बार तो सप्तम भाव डैमेज हो तो वो विधवा या विधुर करने का भी कारक है। यदि ऐसी स्थिति आपके साथ में भी है तो राहु का सीधा सा संबंध इलेक्ट्रिसिटी से है, बिजली से है, बिजली के उपकरणों से है। सीधा सा उपाय यह है कि शनिवार को किसी भी मंदिर में यदि आप इलेक्ट्रिक आइटम, किसी प्रकार का तार, स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ कोई भी आइटम दान करते हैं तो इस राहु से याहू तक की समस्या, अर्थात बुरे से अच्छे तक की समस्या और बुरे से अच्छे तक का सफर आप जरूर तय कर पाएंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जन्म पत्रिका के किसी भी लग्न में हम देखें कई बार योग कारक ग्रह होते हैं, अशुभ ग्रह होते हैं और इसके उलट शुभ ग्रह भी होते हैं, लेकिन यह पाया गया है कि लगभग 50% जो समस्याएं हैं जन्म कुंडली को लेकर के, जो प्रॉब्लम्स है, कष्ट है, पीड़ा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं राहु देव का हाथ जरूर होता है। राहु देव जो कि भ्रम के कारक है, धोखे के कारक हैं, सब्ज बाग दिखा करके व्यक्ति को डुबोने के कारक हैं, गलत जितनी भी आदतें हैं, चाहे वो नशा हो, जुआ हो, सट्टा हो, शेयर मार्केट हो, उन सब में व्यक्ति को आकर्षित करके उसको डुबोने के कारक हैं। यदि सप्तम भाव में विराजमान या इनकी दृष्टि कहीं से हो तो ये व्यक्ति को विधवा या विधुर, स्त्री और पुरुष की हम बात कर रहे हैं, उस तक का कारण बनता है और तलाक का भी ये कारण बनता है। तो राहु देव की ये जितनी भी समस्याएं हैं, ये किन किन जन्म पत्रिकाओं में सर्वाधिक होती है, किन किन प्लेसमेंट पर सर्वाधिक होती है, एक बार हम उसको जान लेते हैं। फिर एक नितांत ही सरल सा समाधान आपको बतलाया जाएगा। यदि आप राहु देव से पीड़ित हैं तो आप उस छोटे से उपाय को करके राहु देव की पीड़ा से सदैव के लिए मुक्ति अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, कुछ लग्नों की जन्म पत्रिका में राहुदेव कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देते, या ये कहूं कि 99.9% मामलों में वो बुरा परिणाम ही प्रदान करता है। कौन कौन सी? यदि सिंह लग्न की व्यक्ति की जन्म पत्रिका है, 5 नंबर से यदि प्रारंभ हो रही है जन्म पत्रिका, तो राहुदेव कभी भी अच्छा रिजल्ट प्रदान इनको नहीं करेंगे। यदि चंद्रदेव की अर्थात 4 नंबर से कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है, तब भी राहुदेव एक मारक स्थिति में ही होते हैं। यदि जो आपकी जन्म पत्रिका है वो 9 या 12 नंबर से प्रारंभ हो रही है, यदि या तो आपके इस स्थान पर 9 लिखा है, 9 नंबर से जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, या फिर आपके यहां पर 12 नंबर लिखा है, 12 नंबर से यदि जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, क्योंकि ये दोनों ही धनु लग्न और मीन लग्न बृहस्पति के गुरुदेव के कारक ग्रह हैं, उनके स्वामित्व वाले घर हैं, इसलिए ये राहु देव कभी भी इन लग्न पत्रिकाओं में अच्छा रिजल्ट प्रदान करते ही नहीं है। अब थोड़ी सी प्लेसमेंट की भी हम बात कर लेते हैं। दो प्रकार के यहां पर हम देखते हैं कि परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। राहुदेव यदि जन्म पत्रिका में मारक है तो वो जिस किसी भी भाव में बैठेंगे उस भाव के कारकत्व, उस भाव की स्थिति को वो खराब करने का कार्य करेंगे। यदि वो इस चतुर्थ भाव में बैठा है तो वो व्यक्ति के सुखों को खत्म करने का कार्य करेंगे, माता से सुख को खत्म करने का कार्य करेंगे। यदि वो इस कर्म भाव में विराजमान है तो वो कर्म को खराब करेंगे, उसकी आजीविका को खराब करेंगे, पिता के साथ में उसके रिलेशनशिप को खराब करेंगे, उसके पद को छीनने का कार्य करेंगे। इस प्रकार से मैं अभी पूरा डिटेल में यहां पर नहीं जा रहा, कोई और हम वीडियो बनाएंगे। हम सीधे अभी आ रहे हैं उपाय पर, एक और चर्चा कर लेते हैं। यदि सप्तम भाव में राहुदेव होते हैं तो ज्यादातर मामलों में वो तलाक की स्थिति, और कई बार बहुत बुरा है तो व्यक्ति को वो विधुर, या स्त्री है तो विधवा की स्थिति में भी वो लेकर के जरूर आ जाता है, खासतौर पर अपनी दशांतर दशा में। यदि ऐसी स्थिति आपके साथ में भी है तो
क्या करना है। यदि आपको ये पता है, किसी विद्वान ने आपको बता दिया है कि आपकी जो जन्म पत्रिका है वो राहु देव से पीड़ित है, मारक है राहु देव, और राहु देव आपकी जन्म पत्रिका में अभी महादशा में भी है, क्योंकि जब महादशा आती है तभी वो ग्रह अपना प्रभाव दिखाता है। साथियों, इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये बिजली जिसको हम कहते हैं, उसका सीधा सा संबंध, करंट का सीधा सा संबंध जो है वो राहु देव से होता है। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम है उन सब का संबंध राहु देव से होता है। और सिंपल सा सिद्धांत यह है कि यदि जो मारक ग्रह है तो उस मारक ग्रह की यदि हमें महादशा चल रही है तो हमें उसके दान करने चाहिए। इन सभी समस्याओं के रहते हुए आपको मारक ग्रह का दान बनता ही बनता है, आपको अवश्य करना चाहिए। क्या दान करना चाहिए? यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा कर रहे हैं। अपने निकट के किसी भी मंदिर में, कोई भी मंदिर हो सकता है, किसी भी देवता का मंदिर हो सकता है, बहुत अच्छा होगा यदि वो हनुमान जी का मंदिर हो या शनिदेव का मंदिर हो। छोटी बड़ी जरूरतें हर मंदिर की होती है, कुछ निर्माण कार्य होते हैं, कुछ मेंटेनेंस के कार्य होते हैं। यदि आप बिजली की तार, बिजली के स्विच जो काम आते हैं, बिजली का कोई और उपकरण, मतलब सीधा डायरेक्ट या इनडायरेक्टली आप बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का कोई आइटम दान करते हैं, खासतौर पर देव स्थान में, तो वो राहु का दान है। हालांकि ये जो दान है ये किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी किया जा सकता है, लेकिन ये इतना इफेक्टिव दान है, जिस जिस को भी ये उपाय आज तक बतलाया है वो आज भी गुणगान करने से नहीं थकता है। इतना जबरदस्त, इतना प्रभावशाली, इतना असरकारी और बहुत शीघ्र असरकारी ये दान है। और इस दान को आप नियमित रूप से कीजिए, अपनी श्रद्धा के अनुसार कीजिए, कोई संख्या निर्धारित नहीं है। शनिवार हर हफ्ते आता है और शनिवार हर हफ्ते भी ये दान नहीं करना है। आप अगर 6 महीने में भी एक बार ये दान कर देते हैं, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो 3 महीने में एक बार जरूर करें। आपको राहु देव से परम शांति जरूर मिलेगी साथियों। और आपका जो जीवन है, आप देखेंगे कि जितना उलझाव पूर्ण था, जितना पीड़ादायक था, अब उसका ठीक उलट हो गया है और आप सुख की सांस ले रहे हैं। आप स्वयं मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएंगे, तो ये उपाय आप जरूर करें। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। साथियों, पहला ही जो कमेंट है ये हमारे नियमित दर्शक हैं शकुन शरण जी। उन्होंने लिखा है, आदरणीय आचार्य जी, सादर प्रणाम। आचार्य जी, शनिदेव मारक हैं, महादशा चल रही है या नीच के हैं, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, जहां तक प्रश्न महादशा का है, तो महादशा कौन सी चल रही है ये हर एक जन्म पत्रिका में स्पष्ट रूप से लिखा होगा। आपको केवल पढ़ना है, जहां पर विंशोत्तरी महादशा लिखा होता है तो वो ही महादशा जो है सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। तो आप पता कर सकते हैं कि वो शनिदेव की महादशा है। अब आपने पूछा है कि नीच के हैं, तो नीच के शनिदेव होते हैं मेष राशि में। जिस किसी की भी जन्म पत्रिका में कहीं पर भी 1 नंबर का जो अंक है वो कहीं पर भी यदि लिखा हुआ है, मैं ऐसे ही उदाहरण के लिए बता रहा हूं, तो यदि उस 1 नंबर लिखे हुए खाने में ही साथ में शनिदेव लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हो गया कि शनिदेव यहां पर नीच राशि के हो गए। ठीक है। अब आपने पूछा है कि शनिदेव मारक है। हम शीघ्र ही इस पर एक सीरीज हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर लेकर के आएंगे। अब मारक जो है उसका कैसे पता किया जाए? तो सिंपल सा, जिन जिन लग्नों में शनिदेव मारक होते हैं उनमें से यदि आपके इस घर में 4 नंबर का अंक लिखा है या 5 नंबर का अंक लिखा है या 9 नंबर का अंक लिखा है या 12 नंबर का अंक लिखा है, तो इन अक्षरों से, क्योंकि ये कर्क लग्न, सिंह लग्न और ये दोनों जो है बृहस्पति के लग्न है, यदि इन लग्नों से आपकी जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, जहां जन्म लग्न कुंडली होती है, तो हम उसको उन ग्रहों में शनिदेव मारक हो जाते हैं इन लग्नों में। ये कैसे पता चलेगा? तो मुझे लगता है कि आपको अब पता चल गया होगा। उपाय तो सरल ही है, आपके आशीर्वाद से सदा अभिभूत रहूं ऐसी हृदय से प्रार्थना करते हैं। कोटिशः नमन, चरण स्पर्श व वंदन स्वीकार कीजिए।
साथियों, अगला कमेंट देवराज सुमन जी का है। ये भी हमारे नियमित दर्शक है। प्रणाम गुरुजी और सादर प्रणाम आपने लिख भेजा है, तो आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट अंजुला काबरा जी का है कि पीपल ट्री बहुत दूर, यदि हम धागा बांधकर आ जाएं और पानी डेली नहीं दे पाए तब क्या करें। देखिए, बहुत दूर के पीपल के वृक्ष पर यह प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। अपने नजदीकी पीपल के वृक्ष पर कर सके ताकि आप नियमित रूप से वहां जल समर्पित करें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।